just want you close to me. Though we have a rivalry, we've been on this battlefield. Will you just take off your shield? Please just take off your shield. Out of food and gasoline. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ खारे का बॉक्स रिफ़िल कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को इतना पसंद आ रहा है ना आजकल खारा खाना, मिक्सचर खाना। तो इन्होंने कुछ चेंजेस कर लाए हैं, तो पता नहीं क्या, बट बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे फटाक से फिनिश कर देते हैं जब भी ये लाते हैं। अच्छा, तो बहरहाल ये मैंने रिफ़िल कर अगेन रख दिया था और ये हो गया था डिनर टाइम। तो तरह का पकवान क्या था ना कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से जो भाजी शेयर की थी, जो चटनी अम्बाड़े की भाजी की चटनी जो शेयर की थी, वही यहाँ रीयूज़ कर रही हूँ। फ्रिज में रख दिया था, बहुत अच्छे से चल रही है। उसका टेस्ट वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। okay. बस ये तकलीफ़ होती है ना छोटे बच्चे वाले घर में कि हमेशा हर चीज़ में डिस्टर्बेंस होता है। अब यहाँ मैं दस्तर इतना सेट कर बिछा रही थी, बट बिछा ही नहीं सकी। कंट्रोल उदय। बट ये था फाइनली हम लोग का फाइनल लुक डिनर का जो हम लोगों ने खाया था। और बच्चे शाम में सोकर उठ गए थे, तो वो लोग सो नहीं रहे थे। अब सबको आ गई थी नींद और सब अपने अपने कमरों में चले गए थे सोने के लिए, और मैं यहाँ बैठी थी इन लोगों के साथ हॉल में। अगले दिन की शाम भी हो गई थी, मैं सो ही नहीं सकी। बड़े बच्चों की जिम्मेदारी होती थी, कभी इनकी, कभी घर के काम, तो कभी फिर कुछ और। तो इस तरह बच्चे अपनी नींद कर उठ गए थे, बस मैं यहाँ कुछ ना कुछ करते रह गई, सो ही नहीं सकी। वाह! तो उसमें मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी सी ख़राब। तो बच्चों ने बनाया था चिकन फ्राइड राइस, जो कि बहुत ज़्यादा यमी दिख रहा था बैठकर खाने में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बहुत ब्लेस फील कर रही थी। समझ रहे हो ना? जब बच्चों ने मुझे हाथ में लाके इस तरह से अच्छे से डिश आउट कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड था तो हम लोग मम्मी के पास चले गए थे, तो लेट नाइट ही गए थे हमेशा की तरह, और लेट उठे थे तो लेट नाश्ता हुआ था, और बाबा अपने कामों में लगे थे। बाबा जब से घर पर बैठे हैं ना, तो कुछ ना कुछ इस तरह से काम करते ही रहते हैं। हमीद बाबा भी बाबा के पास, और नेहा भी। Leave your coat, it isn't cold out. I'll be with you just in case. Don't be nervous, 'cause I'm here now. Fight the urge. हम लोगों ने नाश्ता वगैरह चाय वाय पी, और हम फिर मम्मी के साथ कहीं बाहर चले गए थे। बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि हमको वॉफल्स खिलाओ, वॉफल्स की फरमाइश कर रहे थे। तो नन्ना की तरफ से ट्रीट थी वॉफल्स की, जो कि बहुत ज़्यादा यमी था। बाय द वे मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, थोड़ा सा महंगा लगा, बट बहुत ज़्यादा यमी था। न्यूट्रेला का हम लोगों ने लिया था, और आते घर के बहुत सारे छोटे मोटे सामान ख़रीदने थे, वो ख़रीद कर हम लोग आते चूल्हा ख़रीद कर लाए मम्मी के घर के लिए, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उनका चूल्हा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो गए थे 2-3 दफ़ा, लेकिन उन्हें कुछ अकेले समझ आया नहीं। बाबा और भाई के साथ गए थे, बट उन्होंने लिया नहीं, उनको समझ नहीं आई। इसलिए फिर हम लोग गए, तो मेरी मम्मी की कंपनी बहुत अच्छे से जमती है, तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया। नहीं। थोड़ा सा कलर का इसका इशू हो रहा था, ये ऑरेंज कलर, बट इसकी क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो फिर हम लोगों ने ये फ़ाइनल किया, इसमें कुछ ऑप्शन था नहीं। तो बहरहाल ये हम लोगों ने फ़ाइनल किया, घर लाए, और बहुत सारे इस पे पकवान हुए, लेकिन मैं शूट ही नहीं कर सकी। अच्छा। क्योंकि नेहा के पास मेरा फ़ोन होता था, और
घर आने से पहले मदीहा भी बीमार हो गई थी, तो उसके पीछे थी मैं, तो इस वजह से मैंने कुछ शूट किया ही नहीं। मैं मम्मी मिलकर बहुत अच्छी से कुकिंग किए थे, फ़िश बनाए थे, चिकन का सालन, इस तरह की चीज़ें बनाए थे, एंजॉय किया, बट शूट नहीं किया, बस यादें ही रह गई। और निकलने से पहले एक दिन पहले का व्लॉग था ये। तो भाई गेम खेल रहा था सिस्टम पे और बच्चे कर रहे थे तंग। ऑब्वियसली मामू हैं तो सब सारी चीज़ें तो झेलनी पड़ेगी ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यहाँ हो रहा है नेहा का डांस। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। उस रात हम लोग घर आ गए और सुबह की वॉकिंग के लिए थोड़ा सा बाहर चले गए थे घर के पास वाले पार्क में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। सोच रही हूँ कि रोज़ नहीं तो नहीं, मौसम के हिसाब से। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। जब बारिश नहीं पड़ रही हो तब मैं बच्चों को इस तरह से करीब के पार्क में लेकर जाऊं। इससे ना बहुत फ्रेशनेस फील हुई थी और बहुत अच्छा लगा था। If I make $5 a day, ooh, honey baby, take it away. अगेन ये खिलौनों में बैठे हुए हैं और इनके पास है बुट्टे। पहले तो नेहा ने सोचा कि ये आइसक्रीम है, फिर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। को उसके कवर्स के साथ देखी तो उसको समझ में आया कि ये आइसक्रीम नहीं कुछ और है। फिर मैंने इसको बना कर दिया तो उसको माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद आए और इंशाल्लाह उसकी फेवरेट लिस्ट में ये ऐड हो जाएंगे। स्वीट कॉर्न्स, यहाँ मैं स्वीट कॉर्न्स बनाऊंगी और हम लोगों का नाश्ता बना दूंगी। तो स्वीट कॉर्न्स मैं बहुत सिंपल वे में बनाती हूँ। पहले तो अच्छे से मैंने इसको छील लिया था, धो लिया था और ड्राई कर रख दिया था। अब यहाँ पानी में उसको थोड़े से डिप होने तक उतना पानी डालूंगी और इसको अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दूंगी। मसालों के तौर पे इस पर मैंने सिर्फ नमक ऐड किया है फ़िलहाल के लिए, और ये शिफ्ट कर दूंगी दूसरे बर्नर पे। आयरन की कढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा वज़न भी है। हाथों में अच्छी खासी ताकत होनी चाहिए इसको अगर यूज़ कर रहे हों तो। और मैंने आयरन का पैन ही निकाला था यहाँ कुक करने के लिए। खड़ी दाल बना रही हूँ वैसे आज, लेकिन सोए की भाजी के साथ। आप लोगों ने सोए की भाजी और मसूर की दाल की खड़ी दाल अगर बनाई है तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर नहीं बनाई है तो ट्राई करिएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। टमाटे प्याज मैंने अच्छे से चॉप कर लिए थे और यहाँ ऐड किया है तेल। मसूर की दाल मैंने सब ये स्टार्ट करने से पहले भीगने रख दी थी। कुछ हरी मिर्चियाँ और पहले प्याज को मैंने तल लिया था। जब ये थोड़ा सा डन हो गई थी ना तो इस पर मैंने अदरक लहसुन पेस्ट ऐड किया था, लेकिन वो कैप्चर हुआ नहीं। टमाटे और हरी मिर्च, स्पाइसेस के तौर पे मिर्ची, नमक, हल्दी, दैट्स इट। कोतमीर और भीगी हुई दाल, मसूर की दाल। सोया मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। अगर आप सोया नहीं डाल रहे हैं ना तो थोड़ा सा गरम मसाला आप डाल देना, तो इससे बहुत ज़्यादा ना टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा। मैंने भी ये टिप अपनी शादी के बाद ही सीखी थी, जब मैं कुकिंग में बिगनर थी। Okay. तो बहरहाल मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड किया और इसको गलने के लिए रख दिया था।
कढ़ाई में पानी जो मैंने स्वीट कॉर्न्स में ऐड किया था वो भी सूख गया था, तो उसमें थोड़ा सा तेल ऐड किया है और उसमें भी चटकारेदार बेसिक से मसाले ऐड करूँगी कॉर्न्स में। आटा भिगाना था तो फिर मैं यहाँ आटा भिगा रही हूँ फूड प्रोसेसर में ही, क्योंकि मुझे फटाफट से रोटियाँ डालनी थी। अब जब तक दाल गलेगी जब तक मुझे रोटियाँ तैयार करनी थी, तो इस वजह से मैं आज फूड प्रोसेसर का यूज़ कर रही हूँ। फूड प्रोसेसर में गुनने की ही देर है, रोटी बना सकते हैं, कोई वेट करना नहीं पड़ता। जैसे कि हाथ से नीड करो और 5-10 मिनट्स के लिए 20 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट पे रखो, इसमें कोई ऐसा नहीं होता। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता ही होगा। तो बहरहाल यहाँ स्वीट कॉर्न में थोड़ा सा पानी और तेल मिक्स है। जब ये पानी सूख जाएगा तो चट चट जैसी आवाज़ आएगी ना, तब फिर आपको थोड़ा सा फ्राई करके इसको बेसिक से मसाले ऐड करना है। मसाले आप कम ज़्यादा कर सकती हैं, बट मैंने यहाँ लाइट से मसाले ही रखे। चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर जिसमें धनिया ज़ीरा भी एडेड होता है। अगर आपके पास प्लेन लाल मिर्च है तो वो ऐड कर लेना। नमक हस्बे ज़रूरत और हरा मसाला। हरा मसाला में बारीक हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास बच्चे हैं इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। कोतमीर पुदीना बारीक सा काट कर मैंने ऐड किया था यहाँ, और सारी चीज़ें मिक्स करी। और हाँ, थोड़ी सी शक्कर भी मैंने यहाँ ऐड की। सारा टेस्ट बैलेंस बहुत अच्छे से हो जाता है जब हम शक्कर भी ऐड करते हैं। अच्छे से मिक्स किया और मैंने यहाँ रख दिया था। अगर आपको शक्कर ऐड नहीं करनी है तो आप थोड़ा सा गुड़ ऐड कर लेना। नहीं। बाय द वे, ये था मेरा आज का व्लॉग अच्छा दिखा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मस्जिद से मोहब्बत रखता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। वीडियो कहीं पर भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।